ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपके मुद्दे आपकी राय के जरिए हम बात कर रहे हैं कि 120 साल बाद किसानों को क्या मिला। दरअसल बहुत पहले से कानून है ज़मीन अधिग्रहण को लेकर, लेकिन सरकार ने जिस तरह से इसे पेश किया है उस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि हाँ, बिल ठीक है लेकिन कुछ संशोधन होने चाहिए। साथ ही सरकार की मंशा पर सवाल भी उठ रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि आखिर किसानों को या ज़मींदारों को 120 साल बाद इस बिल से मिल क्या रहा है और मिलना क्या चाहिए था। आप भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, बता सकते हैं कि आखिर आप इस बिल से कितना इत्तेफाक रखते हैं। हमारे साथ लगातार स्टूडियो में एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ गोपीचंद गहलोत मौजूद हैं जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता नरेश शर्मा मौजूद हैं, बादली से विधायक हैं। और हमारे साथ शमशेर सिंह दहिया मौजूद हैं जो भारतीय किसान यूनियन ए के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लगातार चर्चा यही हो रही है कि क्या किसानों के लिए ये बिल हितकारी होगा। नरेश शर्मा जी, जिस तरह से आपसे ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी कि आप कह रहे थे कि किसानों के हित के लिए बिल है, लेकिन जिस तरह से सवाल लगातार उठ रहे हैं कि ये किसानों के हित की बात आखिरकार आपको इलेक्शन के वक्त ही क्यों याद आ रही है? नहीं, इलेक्शन के वक्त किसानों की बात याद नहीं आ रही है यार। किसानों के हित की बात जब भी याद आ जाए और अच्छा काम कभी भी कर लिया जाए तो वो अच्छा ही रहता है। और जिस देश का और प्रदेश का किसान खुशहाल है वही प्रदेश और देश तरक्की करेगा। और माननीय साथी तो सिर्फ विपक्षी पार्टियों के हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। मैं साथियों से पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में पहला किसान के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा किस पार्टी ने बनाया, कौन से सन में बनाया, किसकी पार्टी सत्ता में थी? मैं पूछना चाहता हूं कौन पार्टी थी वो जो किसानों को 5 और 10 हजार रुपए का कर्जा होता था तो पकड़ के जेल के अंदर डाल देती थी। मैं अपने साथियों को, माननीय साथियों को बताना चाहता हूं कि वो काला कानून भी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के समय में नहीं बल्कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्ता में आते ही काला कानून खत्म कर दिया कि अब ना किसी किसान की गिरफ्तारी होगी, बड़े प्यार से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में उससे रिकवरी की जाएगी। और 10 एकड़ जमीन होती थी तो वो छोटा मोटा लोन लेता था, ट्रैक्टर का, हैरो का, कल्टीवेटर का या ट्यूबवेल लगाने के लिए, उसकी पूरी जमीन को गिरवी रख लिया जाता था। उसको मजबूर कर दिया था चंद रुपए देकर कि वो अपनी जमीन को गिरवी रखे सरकार के खाते में। आज वो कानून खत्म कर दिया है, उस जमीन का मूल्यांकन किया जाता है। आपके ऊपर अगर 1 बीघा जमीन आप लोगों के ऊपर सीधा निशाना है। ऐसा नहीं है कि हुड्डा सरकार, ये चाहे केंद्र सरकार भले ही इस बिल को अबलाई हो, लेकिन हुड्डा सरकार किसानों की हितैषी पहले से ही। नरेश प्रधान जी ये कहना चाह रहे हैं, और जिस तरह से आपकी सरकार के दौरान किसानों की अनदेखी हुई उस बाबत भी आप पर आरोप लगाया जा रहा है। शमशेर सिंह जी, आपके पास आऊँगा, लेकिन पहले गोपीचंद जी से जवाब ले लेते हैं। हमारे मित्र जो है, ज़्यादा बेहतर तो है कि आज हम विषय पे आएँ। बहुत इम्पोर्टेंट इशू है ये, हम इस पर चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लोन की क्या स्थिति है, बैंकों की क्या स्थिति है, ये मैं भी बहुत अच्छे ढंग से बता सकता हूँ। परंतु मैं आज इस एक्ट के बारे में आपको, क्योंकि इस लैंड एक्विजिशन से हमारे मित्र की आज तक कोई ज़मीन एक्वायर नहीं हुई है। अगर गई है तो अब रिलायंस में हुई है, उससे पहले हमारी सरकार के दौरान 1 बीघा ज़मीन भी इनकी कोई एक्वायर नहीं। और सेक्शन 4 होने से पहले कोई ये कैसे आइडिया लगा सकता है कि इस ज़मीन का मुआवजा कैसे मिलेगा। इस एक्ट की मैं एक बात आपको ज़रूर बताऊंगा। बड़ी चर्चा है मुआवजे को लेके कि 4 गुना ज़्यादा ग्रामीण अंचल में मिलेगा और 2 गुना ज़्यादा जो है वो शहरी अंचल में मिलेगा। परंतु वो रेट तय कौन करेगा? मार्केट रेट तय करने का फार्मूला क्या है? बड़ी अजीब बात है। अब भी हरियाणा में ये हो रहा है। 2 फार्मूले हैं, 2 चीज़ें हैं, सर्कल रेट और कलेक्टर रेट। दोनों में दिन रात का अंतर है। कलेक्टर रेट वो है जो मुआवजा देते वक्त हमारा कलेक्टर तय करता है, और सर्कल रेट वो है जब स्टाम्प ड्यूटी लगती है कोई खरीद फरोख्त पे, उस वक्त जो है उसको कलेक्टर रेट कहते हैं। ये मेरे पड़ोस में इस्लामपुर गांव है जहां हम बैठे हैं। आज से कुछ साल पहले वहां का जो कलेक्टर रेट था वो 6 लाख रुपया प्रति एकड़ था, जो आज बढ़ा के 2 करोड़ रुपया प्रति एकड़ हो गया। कितना गुना बढ़ा है। और उसके मुकाबले में कलेक्टर रेट आप क्यों नहीं बढ़ा रहे? जब आपका कलेक्टर रेट डिसाइड करने का अधिकार केवल 1 या 2 अधिकारियों को होंगे और उन अधिकारियों की पोस्टिंग ट्रांसफर
स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होगी, तो वही कलेक्टर रेट तय करेंगे जैसा सरकार चाहेगी, और उसमें किसान को न्याय नहीं मिल सकता। मैं तो ये कहता हूं कि कलेक्टर रेट भी ये सर्कल रेट पे कम से कम देना चाहिए। अगर आप खरीद के टाइम स्टाम्प 2 करोड़ का लगाते हैं तो उस गांव का मुआवजा तय करते वक्त भी उसकी, आप खुद मान रहे हैं कि इसकी मार्केट वैल्यू 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है, वो आपको देना चाहिए। इसको सरकार मानने को तैयार नहीं है, और जब ये तैयार नहीं है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि न्याय मिलेगा। और जी चलो गोपी जी, हमारे साथ शमशेर सिंह जी स्टूडियो में मौजूद हैं। शमशेर सिंह का कहना है कि वो लगातार सभी पार्टियों के नेताओं से मिले कि किसानों की अनदेखी हो रही है, जो बिल जिस तरह से लाना चाहिए भूमि अधिग्रहण का, उसमें किसानों की बातों को दरकिनार किया गया है। किसानों की जो मुश्किलें हैं उनको ध्यान में नहीं रखा गया है। आप लोगों से भी वो मिले होंगे। शमशेर सिंह जी की बात सुन लेते हैं। शमशेर सिंह की आपत्ति क्या है? सरकार बड़े दावे कर रही है कि इससे बेहतर बिल हो ही नहीं सकता। अभी गहलोत जी ने बताया सर्कल रेट के ऊपर कि जमीन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कीमत क्या होनी चाहिए। मैं बिल्कुल एक नॉन पॉलिटिकल तरीके से किसान के रूप में आपको ये सब बताने जा रहा हूँ जी कि तो जमीन की जो कीमत है वो तो किसान ही जानता है। सबसे पहला प्रश्न तो यही है। दूसरी चीज ये है, जब किसी विकास के लिए जमीन को एक्वायर किया जाता है तो एलए एक्ट के तहत किया जाता है। 1894 का एक्ट था जो वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, उसको तब्दील करने की बड़ी जरूरत थी। चलो अब समय आया, अब ये इसको बदला गया। दूसरी चीज क्या है कि हमने इतनी बार ज्ञापन दिए कि ये जो भूमि अधिग्रहण एक्ट है वो पूर्ण रूप से किसान हितैषी होना चाहिए, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है। 70% आबादी है जो, वो सारी की सारी खेती पर निर्भर है। जो रोजगार का जो सबसे बड़ा एक जरिया है हमारा, वो खेती से ही है। तो अगर इस खेती को छीन लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा जमीन को एक्वायर कर लिया जाए, तो हम इस देश को ना तो आगे चल के कृषि प्रधान देश कह पाएंगे। नहीं, सवाल ये है, देखिए सवाल ये इस तरह रेट से का है ना। अगर जैसे अभी रेट की बात आई, तो रेट का ये है कि सर्कल रेट से बिल्कुल एक्वायर ना की जाए। इसका रेट जो है ना, मार्केट की वैल्यू होनी चाहिए। मार्केट की वैल्यू कौन बताएगा? वो किसान बताएगा। सरकार और किसान और हर चीज से अच्छा तो एक प्रॉपर्टी डीलर भी बता सकता है। वो एजेंसियां बैठी हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर बड़े टैक्स की चोरी होती है, सब जानते हैं कि क्या नाम है, जमीन करोड़ों के हिसाब से है और लाखों के हिसाब से रजिस्ट्रियां करवाई जाती हैं। तो ये किसान को बहुत बड़ा लॉस है। मैं आपका ध्यान थोड़ा सोनीपत की तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि एनसीआर में लगते हुए वहां पर 5-5, 7-7 करोड़ रुपए से कम जमीन नहीं खरीद फरोख्त होती। वहां पर सरकार ने मुआवजा कितना दिया है? 16 लाख से 22 लाख, 22 लाख से 45 लाख, अब 70-72 लाख तक उसको पहुंचाया गया है। लेकिन अब मार्केट वैल्यू वहां का जो सर्कल रेट है वो 80-85 लाख रुपए है। 80-85 लाख रुपए के हिसाब से देंगे तो एक चीज सोचने की ये है कि साइड में जो जमीन दूसरे ने प्राइवेट आदमी को जो बेची है उसको तो नींद नहीं आएगी ना। तो एक ये खुल्लम खुल्ला एक बहुत बड़ा एक किसान को नुकसान है। मुआवजे की बात जो जहाँ की रिक्वायरमेंट की, और उसके बदले मैं ये कहना चाहूंगा जी, मैं बड़ी माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। रामविलास शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। रामविलास जी, स्वागत है आपका। बात यही हो रही है कि जिस तरह से केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण बिल लाई है, उनका कहना है कि जो 120 साल बाद जिस तरह से अंग्रेजों का कानून चला, एक तो पहली बात उसे ख़त्म किया है, और जो सुविधाएं या जो उन्होंने इसमें बदलाव किए हैं वो किसानों के लिए सबसे ज़्यादा हितकारी हैं, किसानों के भले के लिए हैं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए सुंदर जी, ये भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए, कुछ अंश इसका ठीक हो सकता है, परंतु सुमित्रा महाजन इंदौर से 7वीं बार बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट है जी, उनको लोकसभा में इस समिति का चेयरपर्सन बनाया था। उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी सुमित्रा महाजन कमेटी ने जी, उन कमेटी की, ये रमेश वैश्य कोई इनका मंत्री था, और उन्होंने पार्लियामेंट की सब कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उनको निरस्त कर दिया जी। दूसरी बात, इस जमीन अधिग्रहण में, भूमि अधिग्रहण में 2 साल पहले हरियाणा में रेवेन्यू मिनिस्टर थे कप्तान अजय सिंह यादव। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि भूमि अधिग्रहण के मामले में, किसान की भूमि अधिग्रहण के मामले में गुजरात सरकार का जो
व्यवस्था है, जो सिस्टम है वो सबसे श्रेष्ठ है। वो किसान की उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण कोई सरकार नहीं कर सकती। जो अनुपजाऊ जमीन है वही इंडस्ट्री के लिए, वही सरकारी योजनाओं के लिए, और उसमें भी 70% जो जमीन है उससे ज्यादा। तो रेवेन्यू मिनिस्टर कप्तान अजय यादव की 2 दिन के बाद रेवेन्यू उनसे छीन लिया था। अब ये जो भूमि अधिग्रहण बिल है, ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, ये 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। अब ये कांग्रेस की अंतिम नाटक नौटंकी है। ये देश की जनता का ध्यान बटाने के लिए इस भूमि अधिग्रहण का नाम बड़ा साफ सुथरा रखा है, भूमि अर्जन है, ये है वो है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस संबंध में कहा था। देखिए अध्यक्ष जी कांग्रेस की तरफ से साफ सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, और ये बात भी आ रही है, जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, उद्योग से जुड़े जो लोग हैं, उनके हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है, किसानों के हितों को ध्यान में रखा गया है। बाकायदा 80% लोगों की मंजूरी चाहिए, इसके अलावा 4 गुना उनको मुआवजा मिलेगा जो मार्केट का रेट होगा। अगर गाँवों की बात करें, पुनर्निवास के लिए, उनके रहने के लिए, रोज़गार के लिए, ये सारी चीज़ें व्यवस्था की गई हैं। वहाँ तो ये कहा जा रहा है कि किसानों के हित को उन्होंने सर्वोपरि रखा है। बाकायदा जिस तरह से आरोप लगते रहे कि उद्योग पूंजीपतियों के नाम पर या उनके लिए काम करती है सरकार, ऐसा नहीं है। सुंदर जी, मैंने निवेदन किया जी कि सुमित्रा महाजन बीजेपी की 7 बार लगातार इंदौर से मेंबर लोकसभा हैं, और उनकी पार्लियामेंट में वरिष्ठता को देखते हुए उसमें कांग्रेस के भी वरिष्ठ मेंबर हैं। 9 मेंबर पार्लियामेंट की एक सब कमेटी बनाई, और उसने पिछले साल ही अपनी रिकमेंडेशंस दे दी, और रमेश बैस इस विभाग का मंत्री होते ही और उसने वो रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दिया। ये भूमि अधिग्रहण जो बिल है, इसमें सुमित्रा महाजन कमेटी की रिकमेंडेशंस को स्वीकार करना चाहिए था, वो नहीं। इसमें गुजरात की जो सरकार का भूमि अधिग्रहण का सिस्टम है, कांग्रेस के रेवेन्यू मिनिस्टर्स ने लिख करके कहा जी कि वो सबसे श्रेष्ठ है। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं किसानों के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया, सरकार ने जो किया। नहीं, आप के नाम पर इन्होंने जो क्लाज इसमें जोड़ी है, बड़ी चतुराई से जो क्लाज जोड़ी है, उसमें इन्होंने लिपापोती की है। जब मेंबर पार्लियामेंट है, नहीं देखिए, आपकी तरफ से संसद में आपके भी लोग थे, नेता प्रतिपक्ष जो हैं सुषमा स्वराज, उन्होंने कुछ संशोधन दिए और उन्होंने सरकार को मान लिया। आप लोगों ने वहां तो विरोध किया नहीं। जो उन्होंने संशोधन दिए हैं उसके बावजूद जो सुमित्रा महाजन कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है। रामविलास जी, सवाल ये है कि आप भी लोकसभा में, आपके लोग भी लोकसभा में थे, तो वहां उनकी तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ, कुछ संशोधन दिए गए जिन्हें सरकार ने मान लिया। ने इसमें जो संशोधन दिए हैं उनको उसमें समाहित करके जी, और जो सुमित्रा महाजन कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं उनको स्वीकार करके भूमि अधिग्रहण को ठीक किया जाए, ये पार्लियामेंट हमारे लोगों का मत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। रामविलास शर्मा जी इस बात से बचते नजर आ रहे हैं कि आखिर उनकी पार्टी भी तो सदन में बैठी थी, उनकी तरफ से क्यों नहीं विरोध किया गया जब इस बिल में इतनी बड़ी खामी थी। लगातार चर्चा जारी है कि आखिर 120 बरस बाद किसानों को क्या मिलेगा। आप भी इस शो में हिस्सा ले सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं कि क्या भूमि अधिग्रहण बिल सच में किसानों के हित के लिए, या फिर एक बार सरकार ने अपने वोट बैंक को पक्का करने की कोशिश की है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपके मुद्दे, आपकी राय में बात हो रही है कि 120 बरस बाद भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया। जो कानून पहले था भूमि अधिग्रहण करने को, उसको बदल दिया गया। आखिर सवाल यही कि क्या ये जो बिल है वो सरकार अपने हित के लिए लाई है या किसान या ज़मींदार के हित के लिए आई है, ये बड़ा सवाल लगातार हम उठा रहे हैं। एक तस्वीर पहले आपको दिखा देते हैं कि लोकसभा भूमि अधिग्रहण बिल पारित होने की खुशी में गोहाना में लड्डू बांटे गए हैं। हमारे साथ ये खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन प्रोफेसर संपत सिंह हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका।
लगातार गोपीचंद गहलोत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ शमशेर सिंह दहिया मौजूद हैं जो भारतीय किसान यूनियन ए के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि ये दरअसल जो आप इस बिल की जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए है कि क्योंकि अब कांग्रेस को लग रहा है कि वो केंद्र सरकार उसकी दोबारा सरकार में आएगी नहीं, इसलिए किसानों का वोट पक्का करने की नीति है। बेसिकली किसानों के हित की कोई बात नहीं है इसमें। देखिए, अगर किसान हित नहीं समझेंगे तो फिर वोट पक्का कैसे होगा? अपनी कंट्राडिक्शन, सेल्फ कंट्राडिक्टिंग बातें कर रहे हैं। मैं मेरे साथियों को ये नहीं कहना चाहता है किसके राज में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो बातें छोड़ दीजिए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आज क्या हो रहा है। जी, पहले भी आज मौजूदा सरकार ने नीति बनाई थी, वो किसान के हितैषी थी। हरियाणा प्रदेश में किसी भी किसान को 12 लाख से कम का मुआवजा नहीं मिल रहा था और साथ के अंदर प्रति वर्ष जो है 25,000 रुपए की रॉयल्टी पर एकड़ की दी जाती थी और उसके अंदर पैसे आगे बढ़ाए भी जाते थे और HSID हुडा के अंदर तो शेयर भी जोड़ दिए गए थे। और अब जो केंद्रीय सरकार ने एक्ट बनाया है ये तो और ही बढ़िया अच्छा बन गया है। और इसके अंदर जहां तक है लड्डू बांटने की बात है या सहमति की बात है, ये जो विभिन्न पार्टियों से आज संबंध रखने वाले मेरे साथी बोल रहे हैं, अब ठीक है, मानता हूं कि लोग INLD का वहां लोकसभा मेंबर नहीं था लेकिन राज्यसभा मेंबर हैं और जो इनके समर्थक हैं, जो विपक्ष पार्टियां हैं, सभी ने इस बिल का समर्थन किया है और सभी ने इस बिल के लिए खुशी मनाई है। जब बिल पास हो रहा था मैं बाकायदा डिबेट देख रहा था, वोटिंग करवाई जा रही थी। वोटिंग के बाद जब ये मोशन पास हो गया सभी पार्टियों के लोगों ने मेजें थपथपाकर इसका स्वागत किया है। आज ये कह रहे हैं कि ये केवल मात्र वोट की राजनीति कर रहे हैं, तो देखिए वोट की राजनीति करना कोई बुराई नहीं है। अगर अच्छा काम करोगे तो वोट मिलेंगे भी, नहीं करेंगे तो लोग वोट नहीं देंगे आपको। जी प्रोफेसर साहब, आज इनको किसान याद है, आज चुनाव नहीं है। जब भी कोई बिल पास होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास हुआ तब भी कहा चुनाव की राजनीति है और राइट टू वर्क हुआ तभी चुनाव की राजनीति है। जी जी प्रोफेसर साहब बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए लाइन पे हमारे साथ। गोपीचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं कि गोपीचंद जी, प्रोफेसर साहब का सीधा आरोप है आप महज विरोध के लिए विरोध कर रहे हो, है नहीं कुछ कहने को? मैं कुछ कहूंगा, प्रोफेसर साहब को गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, हमारे सीनियर साथी रहे हैं। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, मैं मात्र क्रिटिसिज्म नहीं करता क्योंकि हम सफरर रहे हैं लैंड एक्विजिशन के सबसे ज्यादा। प्रोफेसर साहब को याद होगा कि मैंने 2000 में विधानसभा के अंदर इस समस्या को लगभग 40 मिनट तक उठाया था कि किस तरह से आज किसान के साथ वो हो रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि एक्ट पास हो गया, अच्छी बात है, परंतु जो मार्केट रेट तय करने का अधिकार है वो आज भी अधिकारियों के पास है। मेरा इसमें एक सुझाव है कि इसके अंदर हरियाणा सरकार जो अब अपना वो लाए उसमें जो है किसानों का नुमाइंदा होना चाहिए, उसके अंदर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हों जो ये तय करें कि इस एरिया का जो है वो सर्कल रेट क्या है, कलेक्टर रेट क्या है, और कलेक्टर रेट या मार्केट वैल्यू को देख के तब वो तय करें। और उसके बाद 2 गुना बनता है तो 2 गुना दें और 4 गुना बनता है तो 4 गुना दें। प्रोफेसर साहब बड़ी चर्चा कर रहे थे कि हमारी पॉलिसी बहुत बढ़िया पॉलिसी है। प्रोफेसर साहब को मैं एक चीज़ बड़े अदब से कहना चाहूँगा, आपकी पॉलिसी आई जिसको आप लैंड पुलिंग पॉलिसी भी कहते हैं 10 सितंबर 12 में। उनसे मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप किसान को 1200 गज जमीन दे रहे हैं, बाकी 3800 गज जमीन सरकार क्यों ले रही है, किस नाम का सरकार ले रही है? अगर आप जो बिल्डर से EDC ले रहे हैं वो किसान से भी ले लो और सारी जमीन किसान को दे दो। ये कितना बड़ा भेदभाव है, ये चीज़ देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं एक और चीज़ कहूँगा, उस पॉलिसी में जो किसान के साथ बड़ा अन्याय हुआ है वो है कि अपील राइट खत्म कर दिया गया। किसान के पास कोई अपील नहीं है, कोई दलील नहीं है। अगर किसी किसान का मुआवजा कम होता था वो अपील कर ले। हमारे इलाके में ये कहते तो बहुत हैं, सोलंकी जी 1 मिनट, ये बार बार कहते हैं, नरेश भाई ने भी कहा और भी कहा। मैं कहता हूं कि हमारे इलाके में, मेरे क्षेत्र में नहीं था, वहाँ कांग्रेस का MLA था, वो एक शब्द नहीं बोला उस टाइम। वहाँ पे ढाणा, अलियर और बांस खुसला, इन 3 गाँव में कंपनसेशन सबसे कम मिला, 4 लाख के करीब। आज वही कोर्ट में अपील में गए, 1 करोड़ 18 लाख रुपए उनका कंपनसेशन कोर्ट ने बढ़ाया। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार जो है उसके खिलाफ गई है, सुप्रीम कोर्ट में गई है, इतना बढ़ा हुआ नहीं मिलना चाहिए। मैं कहता हूं कि जो अपील का राइट किसान का खत्म किया जा रहा है वो किसान के लिए बहुत घातक है।
अपील तो आप देशद्रोहियों को भी अपील का अधिकार है। ये कसाब को जो है फांसी हुई है 10 साल में, ये भी तो अपीलों के सहारे जिंदा रहा। और हम कहते हैं कि एक्ट बहुत बढ़िया है, हरियाणा की लैंड पुलिंग पॉलिसी बहुत बढ़िया है। वही पॉलिसी बढ़िया है कि जिसने किसान का राइट खत्म कर दिया। किसान की 5000 गज के जमीन में आप केवल किसान को 1200 गज जमीन दे रहे हैं, 3800 गज जमीन आप रख रहे हैं। इस तरह की पॉलिसी का हम विरोध करते हैं, क्योंकि हम सफर रहे हैं। आज जो भी कोई आता है, चाहे वो निवेश के लिए आए या वो निवास के लिए आए, वो गुड़गांव को प्रेफर करता है, फरीदाबाद को प्रेफर करता है। आज हमारी जो है डूंडा हेड़ा से लेके जयसिंहपुर खेड़ा तक किसान के पास जमीन नहीं रही, और यही पॉलिसी चलती रही तो किसान जो है बर्बाद और तबाह हो जाएगा। इसी चिंता को लेकर हम इसका विरोध कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब एक सवाल और उठ रहा है 2012 ये बिल है, लेकिन सवाल ये है कि जैसे शमशेर सिंह हैं हमारे साथ, शमशेर सिंह दहिया भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं कि उनका कहना है कि ये 2000 से लागू होना चाहिए। जो 2000 और 2012 के बीच में जो ज़मीन एक्वायर हुई वो सबसे ज़्यादा हुई, उनका क्या होगा, उन किसानों का क्या होगा? कौड़ियों के भाव उनकी ज़मीन ले ली गई। प्रोफेसर साहब, आज मैं कहना चाहूंगा 25,000 एकड़ जमीन आज भी हरियाणा सरकार जो है एक्विजिशन की तलवार लटक रही है उन पे। ये जो है कम से कम जब से ड्राफ्ट एक दर्शक सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। वकील साहब स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। ये जो पहले 1893 था जी, ये काफी पुराना था, इसमें किसानों को काफी लॉस होता था। ये बात गलत है इनकी कि कांग्रेस अपनी वोट का फायदा लेने के लिए ये कर रही है। इससे इनको काफी फायदा हुआ किसानों को। पहले वाले एक्ट में इतना वो नहीं था जितना मिलेगा इनको। सोनीपत एरिया में मोस्टली जमीन एक्वायर हो चुकी है, और भी होने वाले बता रहे हैं। गोवाना में अभी तो बात रहे थे किसान, वहाँ पे एसएसआईडीसी और ये काफी इंडस्ट्रियल एरिया और काफी कुछ बता रहे हैं। और ये रेलवे कोच फैक्ट्री के बारे में जो ये जमीन एक्वायर होगी, इस किसानों के लिए ही फायदा है इसमें, और किसी के लिए नहीं है। और ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। चलिए वो बिल के हित में बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए वकील साहब। नरेश शर्मा जी, जिस तरह से लगातार आरोप लग रहे हैं सरकार पर कि आप किसानों के हित की अनदेखी करते हैं, दरअसल ये नहीं है स्थिति जैसा कि आप दिखाते हैं, वो नहीं है कि आप किसानों के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं होता। और माननीय साथी जब सत्ता में होते हैं तो कुछ करके दिखाते नहीं, और जब विपक्ष में होते हैं तो बातें बनाते हैं। प्रजातंत्र प्रणाली से जब सरकार चुनी जाती है और उसका गठन होता है तो भी ये काले बिल्ले बांध कर जाते हैं। ये सपने में भी मुंगेरी लाल के सपने लेते हैं, रोज सरकार को तोड़ के सोते हैं। कितना भी ऐतिहासिक फैसला हो, कितना भी किसान हित में हो, कितना भी जनहित में हो, कितना भी लोक हित में हो, ये विपक्षी पार्टियों के साथी हैं। इनकी मजबूरी होती है, इनको शाम को जाकर अपने नेता को भी हिसाब देना होता है कि तुमने क्या किया। अब वहां का भी हम लाइव देख रहे हैं, पार्लियामेंट का भी। वहां दबी जुबान में, दबे पांव में हर पार्टी इस ऐतिहासिक फैसले का, कांग्रेस पार्टी जो बिल लेकर आई है, समर्थन करती है। हमारे माननीय साथी रामविलास शर्मा जी भी लाइव से जुड़े थे आपके चैनल से, अभी मैं देख रहा था। वो बड़े भाई हमारे, बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीतिक आधार पर जिस वो पार्टी से जुड़े हैं, हरियाणा प्रदेश के अंदर ना उस पार्टी का कोई आधार है, ना उस पार्टी का कोई जनाधार है। समर्थन फेंक के सवाल ये नहीं है। सवाल सुनिए आप, मैं वही जा रहा हूँ विषय पे। शर्मा जी, उनके पास, रामविलास जी बड़े भाई के पास इस बिल के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आप भी समझ चुके हैं, मेरे साथी जो टीवी चैनल पर ये बैठे हुए हैं, ये भी सच्चाई से, सूझबूझ से, उनके कथन से। शमशेर सिंह जी हमारे साथ हैं, शमशेर सिंह दहिया किसानों के नेता हैं, किसानों के नेता हैं। उनकी जेन्युइन समस्या नहीं बचा है, जेन्युइन समस्या है उनकी, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। शमशेर सिंह जी, मैं ये सिर्फ भूमि अधिग्रहण के विषय पे ही टॉपिक करूंगा। सरकार का काम है विकास करने का, लेकिन किसानों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के मैं इस भूमि अधिग्रहण के मुद्दे में बात करना चाहूँगा। ये मैंने एक सन 2000 से लागू करने की जो बात कही थी, वो विशेष तौर पे क्यों कही थी वो भी समझ लेना चाहिए। और इससे पहले जो हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, इससे पहले 543 सांसदों को LA एक्ट तैयार करके किसानों के जो सुझाव थे वो सभी 543 सांसदों को किसान यूनियन ने दिए हैं,
चाहे वो किसी भी पार्टी का है, वो संसद एक ऐसी चौपाल है। दिक्कत क्या है, किसानों की परेशानी क्या है? परेशानी सरकार ये लगातार कह रही है कि परेशानी ये है 10-12 सालों से जो बार बार जो ज्ञापन दिए गए हैं, हर ज्ञापन में ये कहा गया है कि सन 2000 से लेकर के अब तक जो लोग उजड़े हैं उनको राहत देने के लिए इस बिल को 2000 से लागू किया जाए। क्योंकि आज सरकार सर्वे करवा कर देख सकती है, जिन किसानों की जमीन गई है वो किसान आज पूर्ण रूप से उजड़ चुके हैं। बिल्कुल देख सकते हैं उनकी हालत। लेकिन जो अब पॉलिसी बनी एनसीआर है, में जाइए, कहीं भी जाइए, उनके पुनर्वास की पूरी व्यवस्था की गई है। हाँ गोपीचंद जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं तो जो शमशेर दैया जी कह रहे हैं, अभी हरियाणा सरकार ने एक पीछे कैबिनेट में डिसीजन लिया था जिसमें लैंड की जो होल्डिंग थी उसको उन्होंने बहुत साल पीछे से लागू किया था। आज हम ये चाहते हैं कि 2000 से लागू हो, और कम से कम 2000 से लागू ना हो तो जिस दिन ड्राफ्ट यहाँ पेश किया गया उस दिन से जरूर लागू हो। जैसे अभी शर्मा जी कह रहे थे, मैं कुछ चीजें, मैं पॉइंट पे ही आ रहा हूँ, इस विषय पे आ रहा हूँ। हमारे यहाँ पे जो है सरकार की, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भट्टा पारसोल में राजीव जी भी कह के आए थे कि हम ऐसा बढ़िया बिल लाएंगे, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब तक वो बिल नहीं आ जाता हम नई एक्विजिशन नहीं करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 3 फरवरी को गुड़गांव में हीरो होंडा चौक के पास इतनी बेशकीमती जमीन है, 4 गांव जिसमें फाजिलपुर, खांडसा और टीकरी, इन गांव की जमीन 300 एकड़ से ज्यादा किस पर्पज के लिए ली? आर्टिफिशियल लेक। गुड़गांव में एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, और वो आर्टिफिशियल लेक है। गुड़गांव में दुनिया भर की पहाड़ों में लेक है, वहां पर लेक बना लें। दूसरा जो है, अभी एक बड़ी चर्चा हुई थी शिकोपुर की एक जमीन की बड़ी चर्चा हुई। मार्केट रेट इस पे भी तय करता है। आप 3 एकड़ जमीन, 3.5 एकड़ जमीन 7 करोड़ में लेके और 58 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि आपने 7 तारीख को नोटिफिकेशन किया है, इसी 7 तारीख को 4 गांव का, जिसमें शिकोपुर भी शामिल है, और 14 तारीख को, इसी महीने की 14 तारीख को आपने फिर 12 गांव का नोटिफिकेशन कर दिया। मेरे यहाँ 1800 एकड़ जमीन का इस महीने के अंदर अंदर सरकार ने नोटिफिकेशन किया है। क्या सरकार किसानों की हमदर्द थी तो वो इंतजार नहीं कर सकती थी कि इस नए बिल को आने दो, उसके बाद ही हम नया नोटिफिकेशन कर लेंगे? ओपन स्पेस की क्या जरूरत है? अरे ओपन स्पेस तो तुमने 52A में भी लिया था, ओपन स्पेस तो तुम्हारा 29 में भी था। वो ओपन स्पेस जिसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होती, सरकार बताए ना, आज 3-3 मंजिल अप्पू घर को बेच दी, 3-3 मंजिल की दुकानें कांग्रेस बना के नेता है बेच रहा नरेश शर्मा, उनसे जवाब ले लेते हैं। नरेश जी, ये लगातार आरोप लग रहे हैं। गोपीचंद जी का कहना है कि सरकार जो जमीन ले रही है दरअसल जनहित के लिए उनके काम होने चाहिए, लेकिन ऐसा दिखता नहीं। जल स्तर जो है ना, वैज्ञानिकों ने और जो शोध है उसमें भी ये कहा गया है कि लेक बनाए जाए, झील बनाए जाए, तालाब बनाए जाए, किसी को अट्टा नहीं जाए। और माननीय साथी जब सत्ता में थे तो ये लेक नहीं बनाते थे, झील नहीं बनाते थे, ये तो कैसीनो बनाते थे गुड़गांव की जमीन के अंदर। इनके तो मंसूबे ये थे। ये आप कि देखो, दुनिया का ये सबसे बड़ा जुए का अड्डा, किंगडम ड्रीम जो बनाया है, अथक प्रयास किए हैं। किंगडम ड्रीम बनाया ओपन एयर थिएटर में। ओपन एयर थिएटर हमारा बनाया हुआ था। गुड़गांव में कोई ओपन एयर थिएटर नहीं है, और ये तो वहां किंगडम ड्रीम बना दिया डिज्नीलैंड विनोद शर्मा के रिश्तेदार का, सबसे बड़ा जुए का 14 करोड़, ताकि इनको बॉम्बे 14 करोड़ किराया बाकी है, और एक नया पैसा उन आदमियों ने नहीं दिया। और ये जुए की बात करते हैं। ये किंगडम ड्रीम क्या है? आप शर्मा जी, आप जाके देख के आओ ना। ये आज 2 मिनट लगेंगे। ये किंगडम ड्रीम क्या बनाया है, किसने बनाया है? अंदर बनाना चाहते थे या हॉलैंड के अंदर बनाना चाहते थे? इसके आप डिज्नीलैंड क्या था? देखिए किस सरकार ने, सवाल गोपीचंद जी, जब किसान हित की बात करते हैं, बड़ी माफी के साथ रोक रहा हूँ, बड़ी माफी के साथ रोक रहा हूँ प्रधान जी, बड़ी माफी के साथ रोक रहा हूँ। एक दर्शक हमारे साथ ऑनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। देखिए समय की बड़ी बेहद कमी है। एक दर्शक हमारे साथ ऑनलाइन के जरिए, भिवानी से बड़ी माफी के साथ रोक रहा हूँ, भिवानी से एक दर्शक हैं हमारे राम नरेश, वो जुड़ गए हैं। राम नरेश जी, रखिए अपनी बात। बहरहाल राम नरेश से संपर्क टूट गया। सवाल ये है कि हम ये बात आज इस मंच पर नहीं कर रहे हैं कि किस सरकार ने क्या किया, किसने पहले क्या किया,
अब क्या कर रही है? ये बात ये है कि किसानों के हितकारी ये बजट, ये जो बिल की बात है उस पर चर्चा हो रही है। और प्रदेश, क्योंकि किसान बेस्ड प्रदेश है, हमारा पूरा प्रदेश किसानों पर आधारित है, और किसानों के लिए इस बिल में आखिर है क्या, क्योंकि समय की कमी है। आखिरी प्रतिक्रिया सबसे पहले गोपीचंद जी आपके पास आना चाहूँगा कि जिन बदलावों की बात आप करते रहे, आखिर विरोध आपका, जब चाहे राज्य सरकार ने जो पॉलिसी लाई उस वक्त भी इतना विरोध आपका नहीं दिखा, लेकिन अब जिस तरह से बात कर रहे हैं, अब आपकी अगर पार्टी की रणनीति की बात करें, आप इससे मुखातिब नहीं है कि ये बिल सही है किसानों के लिए, क्या कुछ करेंगे फिर आप? मैं तो ये कहूंगा कि बिल कोई बुरा नहीं होता, कानून कोई बुरा नहीं होता, उसका इम्प्लीमेंटेशन के पीछे मंशा क्या होती है, किस ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो देखना। मैं अभी आपको मैंने मांग नहीं कर रहा, हमें तो ये कह देंगे विपक्षी दल, हमारा मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का मेजर कस्बा है बादशाहपुर, वहां पे जो है अब तक गुड़गांव के अंदर 56 सेक्टर डेवलप हुए हैं, और इस सरकार ने 56 सेक्टर और हैं, एक भी सिंगल प्लॉट जो है हुड्डा के मार्फत नहीं दिया गया, सारे प्राइवेट बिल्डर को गए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सेक्टर 58 से लेके सेक्टर 67 तक 1400 एकड़ जमीन का सेक्शन 4 हुआ था, जिसमें 8 गांव थे, उसमें वो उल्लावास गांव भी था जिसमें राजीव गांधी ट्रस्ट की जमीन थी। मैं पूछना चाहता हूं, 1400 एकड़ जमीन में से, यानी कि आप मानते हैं बिल में कुछ गलत नहीं है, जो बिल लाई है सरकार, मैं कह रहा हूं उस 1400 एकड़ जमीन में से कितनी जमीन सरकार ने रिलीज की? केवल 87 एकड़ जमीन किसानों की ली गई, बाकी सारी की सारी आपको छोड़ दी गई। क्यों छोड़ी? लागू करने को लेकर फार्मर की नहीं छोड़ी, वो बिल्डर के लिए छोड़ी। ये इस तरह का जो भेदभाव होता है, ये सरकार पूर्ण रूप से बिल्डर की पोषक सरकार है, किसान के हित में कुछ नहीं। और यही हमें अंदेशा है कि कानून कोई बुरा नहीं होता, कानून का इम्प्लीमेंटेशन किस ढंग से होगा उस पे हमें फिर संदेह है। जी प्रधान जी, आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, आपके पास आऊंगा शमशेर जी। हमारे बड़े भाई, आरोप लगाना बहुत ही आसान है जी, बहुत ही आसान है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एकमात्र योजना जब हमारे भाई सत्ता में थे तो किसान के हित में कभी विचार किया क्या? देश के किसानों के लिए देश के किसान की मैं बात करता हूं। पार्लियामेंट पर देखने लायक मंजर है, पक्ष और विपक्ष समर्थन कर चुका है। छोटी मीन में करना उसकी आदत है, और वहां लड्डू बट रहे हैं। हम तो आपकी हरियाणा सरकार पूरे देश का किसान आज खुशी मना रहा है, बंदल गा रहा है, कांग्रेस की जयजयकार कर रहा है। ये हमारे साथ वक्त की बड़ी कमी, वक्त हो चला है कि वोट हटाने के लिए, अगर कोई अच्छा काम करता है, देश के किसान के बारे में सोचता है, देश के मजदूर के बारे में, बड़ी माफी के साथ रोक रहा हूं प्रधान जी, बड़ी माफी के साथ रोक रहा हूं। शमशेर सिंह जी की प्रतिक्रिया। जमीन जो है शमशेर सिंह दी गई, आज किसान के हित की बात नहीं करते, पूंजीपति की, बिल्डर की, वो सरकार पोषक है जो 22 लाख में इनकी जमीन ली गई थी। एक आखिरी प्रतिक्रिया शमशेर सिंह जी के ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्रतिक्रिया के लिए। शमशेर सिंह जी स्टूडियो में आए हैं। आखिरी प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे आप इसके खिलाफ। एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस नए एल एक्ट के अंदर एक चीज को लाया गया है कि जिस योजना के लिए जमीन एक्वायर की जाएगी, अगर वो योजना 5 साल में विफल होती है तो उस डिपार्टमेंट से वो जमीन लेकर के लैंड बैंक में चेंज कर दी जाएगी। सरकार का ये लैंड बैंक भी जी, हम ये कह रहे हैं कि वो जमीन वापस किसान को चली जानी चाहिए। नहीं, ये प्रावधान दिया गया है कि अगर कुछ उस काम, जिस काम के लिए जमीन गई है और उस पर अगर वो काम शुरू नहीं होता है तो वो जमीन किसान को दे दीजिए। गवर्नमेंट पे छोड़ दिया है। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया। नरेश भाई से कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से कह के दूसरी चीज, जमीन जो है किसान को वापस दिला दें। टीडीएस पे जो हमारा ब्याज पे सारा इनकम टैक्स कट जाता है, दूसरी टीडीएस कट जाता है। मैं भाई साहब से कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री दरिया दल मुख्यमंत्री है, ये जाकर सुझाव देकर तो देखे वो ये जाकर आप जाइए विपक्ष में, आप सुझाव दीजिए। चलिए दूसरी और ये मेरे साथी जाए और उनको सुझाव दे। तो लगातार चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का स्टूडियो में आए। 120 साल बाद चर्चा यही आपके मुद्दे, आपकी राय में कि क्या कुछ किसानों को मिला है। विपक्ष की तरफ से लगातार यही बात कही गई कि सरकार ने दरअसल वोट बैंक को ध्यान में रखा है, इसलिए इस बिल को लाया गया है। वहीं सरकार कह रही कि इससे बेहतर बिल हो नहीं सकता है। हालांकि इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर लगातार विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।